नमस्ते विद्यार्थियों, NCERT क्लास 9th अध्याय 1 संख्या पद्धति, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ। सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट के आधार पे यदि बात करें तो ब्लूप्रिंट के आधार पे आपके अध्याय 1 में 1 अंक के जो हैं 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 अंक के भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे 3 अंक का नहीं पूछा जाएगा और 4 अंक का इस अध्याय से नहीं पूछा जाएगा, और कुल मिला के आपका यह जो अध्याय बनता है 6 नंबर का बनता है, 6 अंक का बनता है। अब हम पहले प्रश्न की अगर बात करें, विकल्प वाले प्रश्न की, पहला जो हमारा वस्तुनिष्ठ विकल्प वाला जो प्रश्न है उसमें क्या बोला कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, योगफल और अंतर कितना होगा। तो किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड वाला देखें हमारा वस्तुनिष्ठ। देखिए सेकंड वाले में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, और हमें 4 विकल्प दिए गए हैं और बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो जो पहला विकल्प देखें हम, तो इसमें यदि हम कोष्टक को हटाएं और इसको हल करें तो देखिए यहाँ पे 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा। 23 इधर प्लस का इधर माइनस का तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 3 बचेगा और 3 एक परिमेय संख्या है, तो ये तो होगी नहीं। सेकंड ब वाला ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे भी √7 से √7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2/7 बचेगा जो कि परिमेय संख्या है, तो ये वाला भी नहीं होगा। फिर स वाला जो है, यह वाला आप देखें तो 1/√2, और ये सवाल के रूप में भी इसको हमने हल किया है, तो स वाला आपका यहाँ पे सही होगा। 1/√2 क्या होगा, आपकी अपरिमेय संख्या होगी। इसमें आप यदि द वाला देखें तो द वाले में भी देखिए आप, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यह √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 3 बचेगा, जो 5 बनेगा तो वह परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या की अगर बात करें तो कौन है, 1/√2 है, तो 1/√2 आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला बोल रहा है कि यदि a जो है एक वास्तविक संख्या और 0 से बड़ी है, ठीक है, a बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्याएं हैं, तब निम्न में कौन सा सत्य है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें चारों ऑप्शनों में कि कौन सा हमारा सत्य होगा, तो पहला यदि हम विकल्प देखें, पहला विकल्प तो a की पावर p अपॉन में a की पावर q दी है, तो यह यदि सूत्र रूप में बनना चाहिए था तो यह बनना चाहिए था a p माइनस q बनना चाहिए था, यानी यहाँ पे इस वाले में जो ऊपर पावर है उसमें माइनस आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो आपका सत्य नहीं होगा। सेकेंड वाले ऑप्शन में देखें आप तो a और a की पावर p दी और फिर कोष्टक करके q दी, तो इसको यदि सूत्र रूप में बनेगा तो ये a p q बनना चाहिए था, ये p प्लस q लिखा है, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा। अब अगर बात करें हम स वाले ऑप्शन की, तो a की पावर p a की पावर q, तो जैसा मैं बता रहा था कि एक बार p माइनस q बनना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ये स वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, तो आपका स वाला ऑप्शन इसमें सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले बात करते हैं हम चौथी की। अब चौथा सवाल देखिए, या चौथा वस्तुनिष्ठ देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि यदि b बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है, और m और n परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा असत्य होगा। तो यहाँ पे उसने हमसे असत्य पूछा है कि कौन सा असत्य होगा। तो इसमें यदि असत्य की बात की जाए आपकी, तो पहला आपका देखिए, पहला आपका सत्य है, दूसरे की अगर बात की जाए तो दूसरा भी सत्य है, तीसरे की बात की जाए b की पावर m अपॉन b की पावर n, तो b की पावर m प्लस n, यह भी क्या है, सत्य है, सॉरी n प्लस m, यह आपका असत्य है। तो इसमें कौन सा आपका असत्य मिलेगा, आपको स वाला ऑप्शन क्या मिलेगा, आपको असत्य मिलेगा। ठीक है, यह वाला जो है आपका सत्य है। चलिए, तो यहाँ पे भी आपका स वाला आपका आंसर बनेगा। इसके बाद अगले की बात की जाए पांचवे की, तो पांचवे में क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। यानी यह जो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें यह बताना है हमें कि कौन सी जो संख्या है वह जो है इसके बीच नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें तो पहली हमारी जो है 5/4 है, 1 व 2 के बीच नहीं है, ऐसा बताना है। तो 5/4 की हम बात करें
तो 5 में यदि हम 4 का भाग लगाएंगे तो 1 यहाँ पे 2 लगभग ये आएगा आपका, जो 1 व 2 के बीच हैं। ठीक है, हमें नहीं है ये बताना है। तो पहला तो है, फिर इस प्रकार से 11/8 में भी आप भाग लगाओगे तो यह भी 1 पॉइंट के आसपास कुछ ऊपर आपका आएगा। यहाँ पे कितना बचता है हमारा तो लगभग ये आपका 7 चौक 28, हाँ 1.4 के आसपास ये हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से 11/8 भी 1 व 2 के बीच हैं। अब 17/8 की अगर बात की जाए तो देखिए, अब 17/8 में आप भाग लगाओगे तो यहाँ पे ज़रूर ये आपको क्या मिलेगा, 1 व 2 के बीच नहीं होगा। इसका जो मान आएगा 2 से ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन है वह कौन सा सही होगा, स वाला ऑप्शन 17/8 1 व 2 के बीच नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं रिक्त स्थान। तो पहला जो हमारा रिक्त स्थान है, पहला रिक्त स्थान क्या है, सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो हमने जैसा कि पूर्व ज्ञान के आधार पर भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, आपको क्लास में भी बताया गया होगा। एक बार और मैं बता देता हूँ आपको कि परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है, कलेक्शन होता है, वह या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा, आपका आंसर वास्तविक संख्या या वास्तविक। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकंड का हम देखें, सेकंड में क्या बोल रहा है हमारे पास, सेकंड में बोल रहा है कि संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जाता है। संख्या आर को परिमेय संख्या कहा जाता है। इसे p/q के रूप में भी लिखा जा सकता है, जहाँ p व q फिर रिक्त स्थान छोड़ रखा है और q क्या नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो p और q क्या है यहाँ पूछा है, तो p और q यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके पूर्णांक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या बोल रहा है, तीसरा, यदि r परिमेय संख्या है और s संख्या अपरिमेय है। ठीक है, और तब बोल रहा है r प्लस s और r माइनस s संख्याएं होगी। मतलब वह जो पूछ रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल और अंतर, जो हमने पहले विकल्प में उसने पूछा था कि क्या होता है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो योगफल और गुणा हमें प्राप्त क्या होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। हमने पहले विकल्प में भी पढ़ा है। तो इसका जो हमारा आंसर बनेगा वह क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आपका बनेगा। तो आपका तीसरे वाले में आंसर हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा देखिए, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है। तो एक अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वो अनावासी अनावृत्ति होता है। ठीक है, तो इस वाले में आएगा आपका अनावासानी अनावृत्ति बोलते हैं इसको। ठीक है, अनावृत्ति। ठीक है, अनावासी अनावृत्ति, अनावसनी अनावृत्ति। ठीक है, यह इस प्रकार से आपका हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। तो पहला हम देखें तो पहला क्या बोल रहा हमें, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो एक परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह हमेशा किस प्रकार का होता है, शांत होता है। दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। ठीक है, इसके बाद अगले की बात की जाए, 0 व 1 के बीच, 0 व 1 के बीच परिमेय संख्या है। ठीक है, 0 व 1 के बीच परिमेय संख्या लिखिए। 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या में लिखनी है तो 0 व 1 के बीच हम परिमेय संख्या प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किसी भी प्रकार की कोई परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होगी। अगला देखें,
तो अगला तीसरा, क्या 3.14267 एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, यह क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसमें आंसर आएगा, क्या करके उसने क्वेश्चन आपको पूछा है, तो इसमें आएगा हाँ परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ परिमेय संख्या है। इसके बाद अगला आपका देखें तो क्या बोल रहा है आपसे, 4√5 को 2√5 से गुणा करने के मान लिखिए। यानी हमें 4 नहीं 6√5, 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लिखिए। तो यहाँ पे हमें गुणा करके मान बताना है। तो यहाँ पे हम देखें क्या बोल रहा है भाई, 6√5 का गुणा करना है किससे? 2√5 से। तो 6 का जब 2 से गुणा होगा तो कितना बनेगा? यह 12। और √5 और √5 का गुणा होगा तो 5, और 12 और 5 का गुणा होगा तो कितना प्राप्त होगा हमें? 60। तो यानी हमारे चौथे जो क्वेश्चन का आंसर वह बनेगा हमारा 60 हमें प्राप्त होंगे। अगला हम देखें पांचवा, तो पांचवा बोल रहा है कि 2√2 प्लस 5√3 और 2√2 और माइनस 3√3 का योग क्या होगा? यानी इनको जोड़कर हमें बताना है। तो इनको जोड़कर हम बताएं तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, दो। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जैसे जो समान रूट वाली संख्याएं वो आपस में जुड़ती हैं। तो यहाँ पे 2√2 और यह जो इधर वाला √2 ये आपस में जुड़ेगा। यानी 2√2 इसके साथ कौन जुड़ेगा? √2 जुड़ेगा। ठीक है, और इधर अगर बात की जाए इसका योग करना है तो फिर ये बीच में प्लस, और 5 और √3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए योग करना पर ये प्लस और ये माइनस यहाँ पे, तो ये माइनस हो जाएगा 3√3। यानी 2√2 यह जो रूट वाली संख्या है और यह जो 2 है यह आपस में जुड़ेंगे, और यह जो संख्या है और यह संख्या आपस में जुड़ेगी। अब यहाँ पे जब हम देखें तो 2√2 प्लस √2, तो इसका जो मान प्राप्त होगा वह कितना होगा? 3√2, और ये बीच में हमारा प्लस वाला चिन्ह, ये वाला प्लस वाला चिन्ह। और इसके बाद इन दोनों संख्या की अगर बात की जाए तो 5 में से 3 रूट कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 2√3। तो हमारा इस प्रकार से यह वाला आंसर आपका बनता है, 3√2 प्लस 2√3। चलिए आगे बढ़ें। अब आ जाता है हमारे सत्य और असत्य पे। तो सत्य असत्य में पहला जो है वह क्या पूछ रहा है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनावसनीय आवृत्ति का होता है। तो यह क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह बात भी क्या है? सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या जो है वह 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से। तो सभी प्राकृत संख्या जो हैं वो पूर्ण संख्या अवश्य होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है यह आवश्यक नहीं है और यह होता भी नहीं है। ठीक है, तो यह जो ऑप्शन है आपका, इसमें आपका क्या आ जाएगा? असत्य आ जाएगा। तीसरे वाले में क्या आएगा? असत्य आएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर प्लस में चलते और पूर्णांक माइनस वाले भी होते हैं। अब आगे बढ़े तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, चौथा देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो जी हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, तो चौथा वाला सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो यह भी सत्य नहीं है। सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो यह आवश्यक नहीं है, तो पांचवा आपका असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपके सभी जो विकल्प हैं वह इस प्रकार से आपके कंप्लीट हो जाते हैं।
आई होप आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।